प्रियंका गुप्ता, आपके पास आते हुए, क्यों ये बीजेपी को लगता है कि विभाजन की जो विभीषिका थी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? न सिर्फ उसके लिए, बल्कि आपको अपने वोट बैंक की चिंता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चुप्पी को लेकर आपके मायने बड़े हैं और जो सीधे सीधे राजनीतिक लाभ को दर्शाते हैं। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने बोला है मुख्यमंत्री जी ने, वो सारा कुछ बोला है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं बांग्लादेश को लेकर। और हकीकत क्या ये है, जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई तो वहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे। आदरणीय राहुल गांधी जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप निर्णय लीजिए, परंतु ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। हकीकत ये है कि आज आप जहां बातें कर रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान पे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आपसे उत्तर प्रदेश तो संभाला नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने न्याय के लिए आपके सीएम हाउस के सामने अपने आप को, अपने बच्चे को साइड में रख के आग लगा ले रही हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। और जिम्मेदार कौन? आप बताइए कि अयोध्या में लाइट चोरी हो जाती है, 3000 से भी ज्यादा लाइटें चोरी जाती हैं और उसकी कोई खबर नहीं है। अयोध्या में बना हुआ, अभी अभी बना हुआ करोड़ों की लागत से राम पथ एक बारिश में आता है और बह जाता है। उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान पे लेक्चर देते हैं। हाँ। आप ये बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में ट्रेनों का एक्सीडेंट क्यों होता चला जा रहा है? आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पेपर क्यों लीक हो रहा है? आप ये बताइए उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, कांग्रेस ये पूछती है कि आपसे उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, आप बड़ी बड़ी बातें करने के लिए निकल जाते हैं पाकिस्तान पर, आप बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं बांग्लादेश पर, कांग्रेस आपके लिए हर चीज के लिए जिम्मेदार हो जाती है। भले ही योगी एक मैसेज दे रहे हो, लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि पहले अपना प्रदेश तो संभाल लें। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो दर्द दिया है 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि ये दर्द कांग्रेस ने दिया, 1 मिनट इसमें बहुत कम समय होगा इनके लिए बोलने के लिए। जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, सोचिए 1.5 करोड़ से लोग इसमें बेघर हो जाते हैं, लाखों लोग 30 लाख से लोग ज़्यादा मारे जाते हैं, लाख से ज़्यादा महिलाओं का रेप होता है, 30,000 से ज़्यादा गैर मुसलमान महिलाएं उठा ली जाती, पता नहीं चलता आज तक क्या होता है। वहाँ पे सिखों के साथ क्या होता है, जैन के साथ क्या होता है। बांग्लादेश में आप देखिए कि रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, वहां पे आरक्षण से बात शुरू होती है और चली जाती है हिंदुओं पर, उनके मंदिर, उनके टेंपल हमारे गिराए जा रहे हैं और इनके जबान में दही जमी रहती, बोल नहीं पाते हैं। अभी प्रियंका जी बोल रही थी अयोध्या के लिए, उसी अयोध्या मोहित खान ने रेप करता है 12 साल के नाबालिग बच्ची के साथ, और लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा का एक एक्स पे पोस्ट तक नहीं आता। अभी कानपुर में एक मौलाना रेप करता है एक 7 साल की बच्ची के साथ में, इनके एक्स पे एक छोटा सा पोस्ट नहीं आता, बाकी नेता तो बोल ही नहीं सकते। इनके मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव जी का पत्नी के डिंपल यादव जी के जनप्रतिनिधि नवाब सिंह यादव एक महिला के साथ, एक महिला क्या कहते हैं, बच्ची के साथ में रेप करते हैं और ये लोग चुप हो जाते हैं, बोल नहीं सकते और बात करते हैं महिला लड़कियां लड़ सकती हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, हिंदुओं के साथ एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। आपने कहा कि 1 मिनट बहुत कम समय है और मैं बिल्कुल समझती हूँ, प्रियंका जी के लिए भी कम समय था और इसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी, तब आप लोग अपनी बात को पूरा करिएगा। मोहम्मद आजम साहब, आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि विपक्ष ने क्या बीजेपी को हावी होने का मौका दे दिया है? क्योंकि गाहे बगाहे कुछ ऐसे नासूर हैं जो हमेशा के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और उनको आप माइनस करके चल नहीं सकते, उनके बारे में हमेशा बात होगी। बहुत सीधा सा सवाल पूछती हूं आपसे कि आखिर क्यों आपने बीजेपी को मौका दे दिया है कि वो विपक्ष को घेरती रहे इन मुद्दों के इर्द गिर्द रहते हुए? पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है, आज वो लोग आज बात कर रहे हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में उनके संगठनों की भूमिका नगण्य रही है और ब्रिटिश राज के सहयोगी रहे हैं, माफी वीर रहे हैं, पेंशनर रहे हैं, वो आज हमको, और जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब इनकी भूमिका क्या थी। और रहा सवाल नवाब सिंह का, अभी चर्चा कर रहे थे, नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का न तो प्राथमिक सदस्य है और न ही नेता है, बल्कि वो आजकल भाजपा के संपर्क में है। ये सब लोग जानते हैं अपनी बचत के लिए, क्योंकि आजकल जितने भी लोग अगर कहीं से भी
आरोपी है या ठीक है, समस्या में है, ठीक वो है। सब एक भाजपा की वासी क्विक को काउंटर जिम्मेदारी क्वेश्चन, से एक क्विक धुलना काउंटर चाहते क्वेश्चन हैं। मोहम्मद आजम आपसे लेना चाहूंगी और उसके बाद अभय जी के पास मैं जाऊंगी। काउंटर क्वेश्चन आजम साहब मेरा ये है कि मुस्लिम लीग किसके साथी थी? किसकी हमदर्दी मुस्लिम लीग के साथ लीग थी? के हम कहा किसकी? कह रहे हैं कि नहीं, मैंने हमने तो कहा कहा ही नहीं कि आप रहे, मुस्लिम लीग- मैंने तो पूछा कि कौन रहा, मैंने तो कहा ही नहीं आप रहे। नहीं, मैंने तो मुस्लिम लीग की चर्चा नहीं की। नहीं, मुस्लिम मैंने लीग की, का तो मैंने की, हाँ। क्योंकि विभाजन की बात होगी तो क्या मुस्लिम लीग की चर्चा नहीं होगी? नहीं तो बिल्कुल, क्या तो मुस्लिम कौन ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग की भूमिका सकारात्मक थी? ये हाँ। किसी ने नहीं कहा। हम में से कोई ये कह रहा हो, मैं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हो हाँ। कि मुस्लिम लीग की भूमिका सकारात्मक थी। हाँ। बिल्कुल मुस्लिम लीग की ठीक है। भूमिका नकारात्मक थी। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस अभय और जी, हिंदू महासभा की भूमिका नकारात्मक अभय जी, थी। जो योगी तो आदित्यनाथ की तरफ से हमने मैसेज दिया लोगों ने गया, कभी डिफेंड नहीं मैं किया है उस मुस्लिम लीग को। उस संदेश के संकेत पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ फिर से अपने उग्र रूप में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से बहुत मुद्दों की चर्चा की गई, लेकिन इन मुद्दों का पॉलिटिकल इंप्लीकेशन किस तरीके का है, क्योंकि मैं एक बात को जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी और उस पे जो है प्रियंका जी जरूर काउंटर रखेंगी, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जब आज़ादी का जिक्र होता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस का, कि कांग्रेस ने आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हर गली नुक्कड़ से, तन मन धन से हर एक आदमी उस आज़ादी की लड़ाई के लिए किस तरीके से तत्पर नजर आया। लेकिन इतिहास में घुमा फिराकर अगर किसी को श्रेय दिया आज़ादी आंदोलन का तो वो कांग्रेस को। अगर आज़ादी आंदोलन का श्रेय कांग्रेस को जाता है तो विभाजन का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? पूर्णिमा जी, देखिए, अगर एक बार अभय जी से मैं सवाल ले लूं, फिर प्रियंका जी देखिए, आएंगी। ऐसा है सवाल कि- तो मेरे लिए होना है। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम आजादी के अगर इतिहास को उठाए या विभाजन की बात को उठाए तो हम लोग को अभी तक जो भी ज्ञान दिया गया है वो हम लोग के एक तरफा दिया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपा ली गई है। अगर हम बात करें कि एक पक्ष पे ही बातों को दिखाया गया, एक तरफा दिखाया गया। जैसे 1910 में जब 27 वर्ष के सावरकर साहब थे तो डबल फांसी या डबल आजीवन कारावास दिया। तो और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए थे। 15 अगस्त 1947 को नहीं, 2 सितंबर 1946 को लिए थे। तो हमारे इतिहास से कुछ ऐसे पॉइंट्स को गायब कर दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग को पूरा ज्ञान देने में थोड़ा सा हम लोग को पूरी तरह डिसीजन लेके भैया किसका क्या रोल है, कैसे रोल है, या थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो जाती है। तो यह बात सबसे पहले बात है कि सबके कार्य को सबने क्या क्या किया, कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया, सबको जब सामने में लाया जाएगा उसके बाद ही हम एक अच्छा से बन बना सकते हैं, होलिस्टिक अपना ये बना सकते हैं कि किसने क्या किया। जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, उनके प्रथम 3 अध्यक्ष 4 अध्यक्ष कौन थे, कैसे थे, उनका क्या काम रहा था। बल्कि कांग्रेस का जो शुरुआती में जो अधिवेशन हुआ था गॉड सेव द किंग करके उसका आता था कि भैया उनको मतलब वहां के जो राजा है उनको बचाए भगवान। तो इस तरह से करके आया गया। तो दोनों के अपने अपने पक्ष है और इस तरह जब पूरी बात जब सामने में लाई जाएगी तभी हम लोग कुछ के बारे में एक वो पूरा फीचर हम लोग तैयार कर पाएंगे। ठीक है। प्रियंका जी अपनी बात को रखेंगे, इसका काउंटर आप रखना चाह रही है, लेकिन इसके साथ बस एक मैं बात जोड़ देती हूँ कि आप ये बताइए कि जब मांग हो रही थी तो अखंड भारत की मांग हो रही थी, तो फिर ये बताइए कि विखंडित बात क्यों की गई भारत की, उस पर दस्तखत क्यों किए गए, उसको मान क्यों लिया गया। जब विभाजन की बात होगी फिर आ जाते हैं बांग्लादेश पर। इससे पहले भी हम बहस कर चुके हैं कि बांग्लादेश पर कांग्रेस की चुप्पी आखिर क्यों है, हिंदुओं पर जो प्रताड़ना हो रही है उस पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों है। आप राफा में, गाजा में जो कुछ होता है, फिलिस्तीन में होता है, आपका दुख दर्द बाहर निकलता है, समझ में आता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, बहुत अच्छी बात है। यही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपका जीरो हो जाता है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार को लेकर। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को अत्याचारों को लेकर किसी ने कुछ बोला नहीं। अत्याचार को लेकर हम पूरी तरीके से चिंतित हैं और जहां जहां भी हमारे हिंदू हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उन सब के लिए हम बराबर से चिंतित हैं। पर ये कदम तो सरकार को उठाना होगा। सरकार क्यों जो है चुप बैठी हुई है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, सरकार ने अभी क्या कदम उठाया है? प्रधानमंत्री ने इसके लिए कुछ नहीं बोला। आपने कहा प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री का मोहम्मद यूनुस का बधाई संदेश पढ़ लीजिए, राहुल गांधी उस पर क्या लिखते हैं पढ़ लीजिए आप।
दोनों में आपको फर्क साफ अरे बधाई आपको संदेश उसमें मत डिफरेंस में साफ हिंदुओं समझ की में चिंता आएगा। हो गई मैडम। मैं ये नहीं, कहती हूँ कि बधाई आप कह संदेश देती में है हमें हिंदुओं की चिंता है, हो हमें गई। चिंता है, हमें चिंता है। अरे आपका आपका जो हमारा मोबाइल का करने का कीपैड है वक्त ना था। मैडम, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का जो कीपैड है ना मोबाइल का, मैंने कहा तो कि राफा गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए वो पट 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 अरे पट टाइप कर मैडम, देता आप है, यार लेकिन नहीं, नहीं, हिंदुओं आप के लिए इसमें लिखने नहीं, में पट जो काम करने इसलिए हो वाले जाता लोग है। हैं, उनसे भी सुनिए सवाल मेरी बात, पूछिए क्यों कि हो उन्होंने जाता है किया ये क्या? बताइए। क्यों ना नहीं, आपसे नहीं, कहा बधाई जाए कि संदेश हिंदुओं के लिए से- आपको नहीं, नहीं, तकलीफ बधाई होती है, संदेश कैसे से माना चिंता जाए ये पूरी तरह बताइए, व्यक्त हो जाती है। कैसे कोई माना कामों की जाए? इतिश्री हो आपका जाती डबल है स्टैंडर्ड बधाई दिखता है ना संदेश से। मैम, डबल अरे स्टैंडर्ड कौन सा दिखता डबल है, स्टैंडर्ड और दिखता इस है? पर डबल कोई स्टैंडर्ड सवाल तो पूछे तो भारतीय आपको जनता चुप पार्टी का जाता है। दिखता है। भारतीय जनता पार्टी वही जब पार्टी हर है बात पर जिसने राहुल मुस्लिम गांधी लीग बोल के सकते साथ हैं, मिलकर प्रियंका जी हिंदू बहुत महासभा बेसिक सी ने बात है ना सरकार ये, चलाई। प्रियंका और जी, उसके बाद प्रियंका जी इन्होंने ये बहुत आजादी बेसिक के सी बात है, मैं आंदोलन क्या में कह भी रही हूँ किसका प्रियंका साथ जी, दिया? मुस्लिम ये लीग बहुत का साथ दिया और बेसिक सी अंग्रेजों बात का साथ है, दिया। ये बहुत वही लोग बेसिक हैं सी बात जो है विभाजन कि अब तो को राहुल लेकर गांधी कभी नेता बोले नहीं। प्रतिपक्ष भी है ना। आप मेरी बात बताइए सुनिए, मैं विभाजन क्या को कह रही लेकर हूँ इनका प्रियंका क्या जी, राय थी? प्रियंका जी भारतीय लिसन जनता टू पार्टी के विभाजन को लेकर प्रियंका क्या राय थी? जी पूछिए मेरी ना बात इनसे अगर हिम्मत है सुनिए, आपके अंदर। सरकार अपना काम कर रही है, मैं इस बात और से मैं इत्तेफाक ये रखती पूछती हूँ हूँ